सोचो, लंदन जैसा खूबसूरत शहर, ठंडी हवा, शांत सड़कें और उन्हीं सड़कों के आखिर में खड़ा एक ऐसा घर जो बाहर से सपना लगता है, लेकिन अंदर से कब्रिस्तान से भी ज्यादा डरावना। कुछ घर ईंट पत्थर से नहीं बनते, कुछ घर लाशों की नींव पर खड़े होते हैं। आज की कहानी ऐसी ही एक फैमिली की है जो सिर्फ अपने सपनों का घर लेने आई थी, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि इस घर ने पहले ही उनके नाम की कब्र खोद रखी है। अगर तुम्हें डरावनी कहानियां पसंद हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आगे जो आने वाला है वो नींद, सुकून और हिम्मत सब छीन लेगा। उस शुरुआत लंदन शहर में एक किराए के छोटे से घर में एक खुशहाल परिवार रहता था। मनी 40 साल की सीधी सादी गृहिणी जिसकी पूरी दुनिया उसके बच्चे और उसका घर थे। सनी 36 साल का एक ग्रोसरी स्टोर में काम करता था, मेहनती, ईमानदार और परिवार के लिए जान देने वाला इंसान। उनकी बेटी गैमी 10 साल की 5वीं कक्षा में पढ़ती थी, हमेशा हंसती, मासूम और थोड़ी डरपोक। और बेटा सैम 35 साल का 9वीं में पढ़ता था, शांत रहने वाला लेकिन अंदर से बहुत समझदार। चारों एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे। इनका एक ही सपना था, लंदन में अपना खुद का घर। सालों तक पैसे जोड़ने के बाद आखिरकार एक दिन सनी ने कहा, अब टाइम आ गया है अपना घर लेने का। मनी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। अगले ही दिन वो एक प्रॉपर्टी डीलर से मिले जिसका नाम था एंथनी। एंथनी की आवाज में अजीब सी घबराहट थी, लेकिन उसने एक बंगले की तस्वीरें दिखाई। घर बहुत सुंदर था, बड़ा लॉन, चारों तरफ हरियाली और कीमत इतनी कम कि यकीन करना मुश्किल था। मनी ने धीरे से कहा, इतना सस्ता क्यों है? एंथनी ने बस इतना कहा, बस थोड़ा दूर है शहर से। मनहूस रास्ता। अगले दिन पूरा परिवार अपनी कार में बैठकर उस घर को देखने निकल पड़ा। मौसम अचानक बदल गया था, धूप गायब, आसमान पर बादल, और तभी धड़ाम, एक काली बिल्ली सीधे कार के सामने कूद आई। ब्रेक लगाने से पहले बिल्ली कार से टकरा चुकी थी। कार रुक गई। गैमी जोर से रोने लगी। मनी के हाथ कांपने लगे। सैम ने खिड़की से बाहर देखा, बिल्ली तड़प रही थी और कुछ ही सेकंड में बिल्कुल शांत हो गई। सन्नाटा। मनी की आवाज कांप रही थी, सनी, यह अच्छा संकेत नहीं है। सनी ने जबरदस्ती मुस्कुराकर कहा, अरे कुछ नहीं होता, यह सब अंधविश्वास है। लेकिन सैम ने देखा, बिल्ली की आंखें मरने के बाद भी उन्हें घूर रही थी। वह घर, कुछ देर बाद कार एक सुनसान इलाके में पहुंची। चारों तरफ जंगल और बीच में खड़ा वो बंगला। बाहर से बहुत सुंदर, लेकिन अंदर जाने से पहले ही दिल भारी होने लगा। एंथनी वहां खड़ा था, चेहरा पीला, पसीने से भीगा हुआ। उसने जल्दी जल्दी चाबी थमाई और बोला, आप लोग देख लीजिए, मुझे जरूरी काम है। और बिना पीछे देखे वो वहां से चला गया। सैम ने धीमे से कहा, मम्मी, ये आदमी डर रहा था, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। घर अंदर से बहुत बड़ा और शानदार था। लकड़ी की सीढ़ियां, पुरानी दीवारें और एक अजीब सी ठंडक। मनी को लगा जैसे कोई पीछे से उन्हें देख रहा हो, लेकिन जब मुड़ी तो कुछ नहीं। घर फाइनल हो गया। एक हफ्ते बाद पूरा परिवार उसी घर में शिफ्ट हो गया। उन्हें नहीं पता था कि यह घर नहीं था, यह एक जिंदा कब्र थी। अगर यहां तक कहानी सुनकर तुम्हारा दिल थोड़ा तेज धड़कने लगा है तो अभी कमेंट में लिखो, डर लग रहा है, और वीडियो को शेयर जरूर करना, क्योंकि अगला पार्ट इससे कई गुना ज्यादा खतरनाक होने वाला है। उस रात घर में पहली बार कुछ ऐसा हुआ जिसने मनी की नींद हमेशा के लिए छीन ली, लेकिन वो सब पार्ट 2 में। अगर तुम जानना चाहते हो कि इस कब्रिस्तान पर बने घर में सबसे पहले किसे दिखा भूत, तो चैनल को सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन ऑन रखो। उस रात जब पूरा परिवार नए घर में पहली बार सोने गया तो किसी को अंदाजा नहीं था कि यह घर उन्हें सोने नहीं, जगाने वाला है। घर के बाहर हवा बिल्कुल बंद थी, पेड़ों के पत्ते तक नहीं हिल रहे थे, लेकिन घर के अंदर एक अजीब सी ठंडक फैल रही थी। मनी ने रजाई ठीक से ओढ़ी। सनी बगल में लेटा था, थका हुआ लेकिन खुश। अपने घर की खुशी उसके चेहरे पर साफ दिख रही थी। रात के ठीक 2:17 पर ठक ठक ऊपर की मंजिल से किसी के चलने की आवाज आई। मनी की आंखें खुल गई। उसने सनी को हल्के से हिलाया, सनी, तुम सुन रहे हो? सनी ने नींद में कहा, शायद सैम पानी पीने गया होगा। लेकिन सैम तो नीचे वाले कमरे में सो रहा था, और गैमी, वो तो अंधेरे से डरती थी। फिर खड़क, जैसे किसी ने अलमारी का दरवाजा खोला हो। अब मनी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह बिस्तर से उठी, कमरे का दरवाजा खोला। घर के अंदर की लाइट अपने आप हल्की हल्की झपक रही थी।
सीढ़ियों की तरफ देखते ही उसकी सांस अटक गई। सीढ़ियों पर गीले पैरों के निशान थे, लेकिन घर में कोई पानी नहीं था। मनी ने धीरे से आवाज लगाई, सैम। कोई जवाब नहीं। तभी ऊपर से एक औरत के हंसने की आवाज आई, बहुत धीमी लेकिन बहुत पास से। मनी की टांगें कांपने लगीं। वह पीछे मुड़ी और सीधा गैमी के कमरे में गई। गैमी बिस्तर पर बैठी थी, उसकी आंखें खुली थी। वह एक ही दिशा में देख रही थी, दीवार की तरफ। मनी घबराकर बोली, बेटा क्या हुआ? गैमी ने बहुत धीरे कहा, मम्मी, दीवार के अंदर से कोई मुझे बुला रहा है। यह सुनते ही मनी के शरीर से जैसे जान निकल गई। उसी पल धड़ाम, ऊपर के कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। पूरा घर हिल गया। सनी और सैम दौड़ते हुए बाहर आए। सैम ने डरते हुए कहा, डैड, मैंने अभी अभी सीढ़ियों पर किसी साए को नीचे जाते देखा। लेकिन जब सब नीचे पहुंचे वहां कोई नहीं था, सिर्फ एक चीज थी। लिविंग रूम की दीवार पर नाखूनों से लिखा हुआ एक वाक्य, ये घर अब तुम्हारा नहीं है। मनी चीख पड़ी। सनी ने दीवार को छुआ। वह दीवार गरम, जैसे किसी ने अभी अभी अंदर से खरोंचा हो। तभी किचन से बर्तनों के गिरने की आवाज आई और फ्रिज के शीशे पर धीरे धीरे एक चेहरा उभरने लगा। एक औरत का चेहरा, आंखें खाली, मुंह खुला हुआ, और उसने बिना आवाज के बस एक शब्द बोला, जाओ। अचानक सब कुछ शांत हो गया। घड़ी फिर चलने लगी, लाइट स्थिर हो गई। लेकिन उस रात के बाद कोई भी उस घर में सुकून से नहीं सो पाया, और यह तो बस शुरुआत थी। अगर यहां तक सुनकर तुम्हें लग रहा है कि अब तो डर लगने लगा है, तो अभी लाइक दबाओ और कमेंट में लिखो, यह घर सही नहीं है। उस रात के बाद घर में दिन और रात का फर्क खत्म हो गया था। सुबह की रोशनी भी इस बंगले के अंदर आते ही जैसे मर जाती थी। मनी की आंखें सूजी हुई थी। पूरी रात वह सो नहीं पाई। हर थोड़ी देर में उसे लगता कोई उसके पास खड़ा है। सनी ने खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश की, लेकिन अंदर से वह भी टूट चुका था। सैम अब चुप रहने लगा था। जो लड़का हर वक्त बातें करता था, वह अब सिर्फ दीवारों को घूरता रहता। और गैमी सबसे ज्यादा बदल गई थी। सुबह वह स्कूल जाने से मना कर रही थी। वह बार बार एक ही बात कह रही थी, मम्मी, वो आंटी मुझे रात में गाने सिखा रही थी। मनी ने घबराकर पूछा, कौन आंटी? गैमी ने खिड़की की तरफ उंगली उठाई, वो जिसका आधा चेहरा जला हुआ है। मनी की रूह कांप गई, क्योंकि रात को मनी ने भी खिड़की के बाहर एक जला हुआ साया देखा था। सनी ने फैसला किया, आज वो इस घर की पूरी सच्चाई पता करेगा। वह पुराने कागजात लेकर पास के कस्बे की लाइब्रेरी गया। वहां एक बहुत बूढ़ा आदमी बैठा था। नाम था मिस्टर ह्यूग्स। जैसे ही सनी ने घर का पता बताया, उस बूढ़े के हाथ कांपने लगे। वह धीमी आवाज में बोला, तुम उस घर में क्यों गए? सनी ने कहा, वो हमारा सपना था। बूढ़ा हंसा, लेकिन उसकी हंसी में खुशी नहीं थी, सिर्फ अफसोस था। उसने एक पुरानी फाइल खोली। उस बंगले के नीचे पहले एक कब्रिस्तान था। करीब 100 साल पहले वहां एक महामारी फैली थी। लोगों को जिंदा ही दफना दिया गया था। और सबसे खतरनाक बात, उन लाशों के ऊपर बिना किसी पूजा या शांति के घर बना दिया गया। लेकिन असली कहानी तब शुरू हुई जब उस घर में पहली औरत रहने आई थी। उसका नाम था एलिजाबेथ ग्रे। वह औरत काली जादू की साधक थी। लोग कहते हैं उसने आत्माओं को बांध दिया। लेकिन फिर एक रात उसी ने खुद को घर के बेसमेंट में जिंदा जला लिया। मरते वक्त उसने श्राप दिया, जो भी इस जमीन पर रहेगा मेरे साथ मरेगा। सनी के पसीने छूट गए। उधर घर में गैमी दीवार से बातें कर रही थी। दीवार के अंदर से खराश की आवाज आ रही थी, और अचानक दीवार पर एक हाथ उभरा, सरा हुआ, नाखून लंबे। उस हाथ ने गैमी के बाल पकड़ लिए। मनी चीख पड़ी। सैम दौड़कर आया और उस हाथ पर पानी फेंका। हाथ जल गया। एक औरत की चीख गूंजी, इतनी तेज कि शीशे चटक गए। दीवार पर खून से लिखा उभरा, उसे छोड़ो, वो मेरी है। मनी बेहोश हो गई। सैम पहली बार बोला, मां, ये घर हमें मार डालेगा। और उसी पल घर की सारी लाइट बंद हो गई। अंधेरे में किसी ने फुसफुसाकर कहा, अब निकलने का रास्ता बंद हो चुका है। अगर अभी तुम्हारा दिल तेज धड़क रहा है तो समझो कहानी सही जा रही है। अभी लाइक करो और सब्सक्राइब करना मत भूलना। उस रात घर पूरी तरह अंधेरे में डूबा था। ना घड़ी चल रही थी, ना बाहर की स्ट्रीट लाइट जल रही थी। जैसे वक्त ने इस बंगले को छोड़ दिया हो। मनी होश में आई तो उसने खुद को ड्राइंग रूम के फर्श पर पाया। सनी उसके पास बैठा था, लेकिन उसकी आंखें किसी और ही दिशा में जमी थी। सैम और गैमी सीढ़ियों के पास सिमटे खड़े थे, और तभी घर के नीचे से आवाज आई, धक धक धक, जैसे कोई ताबूत के ढक्कन पर अंदर से हाथ मार रहा हो। सनी ने पहली बार कांपती आवाज में कहा, यह आवाज नीचे से आ रही है, बेसमेंट।
वही जगह जहां एलिजाबेथ ग्रे जिंदा जली थी। मनी ने सख्ती से कहा, नहीं, कोई नीचे नहीं जाएगा। लेकिन तभी गैमी ने बहुत शांत स्वर में कहा, मम्मी, वो आंटी बुला रही है। सनी का खून जम गया। क्या बोला? गैमी ने बिना पलक झपकाए कहा, वो कह रही है कि सैम ने उसका वादा तोड़ा है। सैम घबरा गया। मैंने कोई वादा नहीं किया। लेकिन तभी बेसमेंट का दरवाजा अपने आप खुल गया। क्री सीढ़ियों से सड़ी हुई मिट्टी की बदबू ऊपर आने लगी और अंधेरे में एक परछाई हिलने लगी। मनी ने बच्चों को पीछे खींचा। सनी ने हिम्मत जुटाकर टॉर्च जलाई। रोशनी पड़ते ही जो दिखा उसने सबको सुन कर दिया। सीढ़ियों पर कई कंकाल पड़े थे, कुछ छोटे, कुछ बड़े, और दीवारों पर खरोंच के निशान, जैसे किसी ने जिंदा निकलने की कोशिश की हो। तभी एक ठंडी हवा सीधे सैम के कान में फुसफुसाई, तूने मुझे छोड़ा था। सैम चीख पड़ा। उसके पैर सीढ़ियों की ओर अपने आप बढ़ने लगे। मनी ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे किसी ने सैम को खींच लिया हो। एक पल में सैम सीढ़ियों से फिसलकर नीचे गिर गया। धड़ाम, एक भयानक आवाज, सब भागकर नीचे पहुंचे। सैम फर्श पर पड़ा था। उसकी आंखें खुली थी, लेकिन उनमें कुछ नहीं था। उसकी गर्दन अजीब कोण में मुड़ी हुई थी। मनी की चीख पूरे घर में गूंज गई, लेकिन तभी लाइटें तेजी से चपकने लगीं और सामने एक औरत खड़ी थी। आधा चेहरा जला हुआ, बाल झुलसे हुए, आंखें पूरी तरह काली। एलिजाबेथ ग्रे। वह मुस्कराई। पहला वापस आ गया। गैमी रोते हुए चिल्लाई, मम्मी, वो सैम को ले जा रही है। एलिजाबेथ ने अपना जला हुआ हाथ उठाया और सैम का शरीर हवा में उठने लगा। मनी ने पागलों की तरह प्रार्थना की, भगवान, मेरे बच्चे को छोड़ दो। एलिजाबेथ की आवाज गूंजी, ये जमीन मेरे बच्चों की है। और अगले ही पल सैम का शरीर धुएं में बदल गया। बस उसकी चीख कुछ सेकंड तक गूंजी। फिर सन्नाटा। घर के नीचे से कब्रें खुलने की आवाजें आने लगीं। मिट्टी खिसक रही थी, लकड़ी टूट रही थी, और बाहर लॉन में जमीन हिलने लगी। कब्रिस्तान जाग चुका था। सनी ने मनी का हाथ पकड़ा। उसकी आवाज टूट रही थी, अगर हम यहां से नहीं निकले तो अगली बारी हमारी होगी। और तभी घर की दीवार पर खून से लिखा उभरा, एक और चाहिए। अगर यहां तक सुनकर तुम्हारा दिल बैठ गया हो तो समझो अभी असली डर शुरू होना बाकी है। अभी लाइक करो, सब्सक्राइब। सैम की चीख अब भी मनी के कानों में गूंज रही थी। उसका बेटा, जिसे वह हर रात खुद सुलाती थी, अब हवा में घुल चुका था। घर बिल्कुल शांत था, इतना शांत कि दिल की धड़कनें भी शोर लगने लगी थी। गैमी एक कोने में खड़ी थी। उसकी आंखें एकटक बेसमेंट की दीवार पर टिकी थी और उसके होंठ हिल रहे थे। मनी ने डरते डरते पूछा, गैमी, तुम किससे बात कर रही हो? गैमी ने धीरे से सिर घुमाया। उसकी आवाज अब बच्चे जैसी नहीं थी। मम्मी, वो आंटी कह रही है कि सैम खुश है। सनी का दिमाग सुन्न हो गया। क्या मतलब? गैमी मुस्कुराई, लेकिन वो मुस्कान किसी बच्चे की नहीं थी। वो कह रही है, अब मेरी बारी है। अचानक घर के सारे दरवाजे एक साथ बंद हो गए। धड़ाम धड़ाम धड़ाम, खिड़कियों के शीशे अपने आप दरकने लगे। लॉन से मिट्टी की गंध तेज होती जा रही थी। बाहर जमीन फट रही थी। कब्रों से हाथ बाहर निकल रहे थे। सनी ने गैमी को गोद में उठाया। वह रोते हुए बोला, ये हमारी बेटी है, इसे छोड़ दो। लेकिन तभी गैमी ने सनी की गर्दन पकड़ ली। उसकी पकड़ किसी 15 साल के लड़के से भी ज्यादा मजबूत थी। उसकी आंखें पूरी तरह काली हो चुकी थीं। उसके मुंह से दो आवाजें निकल रही थी, एक गैमी की, एक किसी और की। ये लड़की मेरी है और तुम दोनों भी। मनी घुटनों पर गिर गई। उसने पहली बार भगवान से नहीं, उस आत्मा से बात की। एलिजाबेथ, अगर मुझ में कुछ चाहिए तो मुझे ले लो। घर अचानक शांत हो गया। एलिजाबेथ की परछाई धीरे धीरे सामने उभरी। उसकी जली हुई आंखें सीधे मनी पर टिकी थीं। मां, तू अपनी बेटी के लिए मरना चाहती है? मनी ने बिना झिझक कहा, हां। एक पल के लिए एलिजाबेथ रुकी। उसके चेहरे पर पहली बार दर्द उभरा। मैं भी मां थी। और तभी घर के नीचे से एक बच्चे के रोने की आवाज आई। एलिजाबेथ का बेटा, वही बच्चा जिसे महामारी में जिंदा दफन कर दिया गया था। मनी को समझ आ गया, यह सिर्फ बदला नहीं था, यह अधूरा मातृत्व था। मनी ने कांपती आवाज में कहा, तुम्हारा बेटा शांति चाहता है और मेरी बेटी जिंदा है। पूरा घर हिल गया। दीवारों से खून टपकने लगा। कब्रों से निकलती आत्माएं चीखने लगीं। लेकिन तभी गैमी बेहोश होकर मनी की गोद में गिर गई। एलिजाबेथ पीछे हट गई। अगर तुम मेरे बच्चे को शांति दोगी तो मैं इस घर को छोड़ दूंगी। सनी ने मनी की ओर देखा। उसकी आंखों में डर नहीं था, सिर्फ एक फैसला। लेकिन इस शांति की कीमत अब बहुत बड़ी होने वाली थी।
और तभी घर की छत से खून की बूंद टपकी सीधे मनी के माथे पर। अगर यहां तक सुनकर तुम्हें लग रहा है कि कहानी खत्म होने वाली है तो नहीं। लाइक करो, सब्सक्राइब की है। रात अब नहीं रही थी, वो किसी मरे हुए समय की परछाई बन चुकी थी। घर के सारे घड़ियां एक साथ रुक चुकी थी। 2 AM वही समय जब इस घर में सबसे ज्यादा मौतें हुई थी। मनी गैमी को सीने से लगाए लिविंग रूम के फर्श पर बैठी थी। गैमी बेहोश थी, लेकिन उसकी सांसें कभी तेज कभी बहुत धीमी हो रही थी। सनी एक कोने में खड़ा हाथों में पुरानी डायरी पकड़े था, वही डायरी जो उसे बेसमेंट में मिली थी। डायरी के पन्ने खून से सने हुए, और आखिरी पन्ने पर लिखा था, जो मां अपने बच्चे के लिए खुद को कब्र के हवाले कर दे वही इस घर को आजाद कर सकती है। सनी का गला सूख गया। उसने कांपती आवाज में कहा, मनी, ये रस्म तुम्हें नहीं करनी चाहिए। मनी ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में डर नहीं था, सिर्फ एक मां का फैसला। अगर मैं नहीं करूंगी तो हमारी बेटी मर जाएगी। उसी पल घर के सारे शीशे फट गए। हवा में ठंडी हंसी गूंज उठी। एलिजाबेथ अब वो पूरी तरह सामने थी। सफेद जली हुई साड़ी खून से लथपथ, उसकी गोद में एक कंकाल जैसा बच्चा। रस्म शुरू करो। उसकी आवाज सीधे दिमाग के अंदर गूंज रही थी। घर के फर्श पर अपने आप एक गोल घेरा बन गया। कब्रिस्तान की मिट्टी घर के अंदर घुस आई। एलिजाबेथ का बच्चा मनी की ओर बढ़ा। उसकी खोखली आंखों से आंसू बह रहे थे। मनी ने कांपते हाथों से गैमी को सनी की ओर दिया। अगर मैं वापस न आऊं तो हमारी बेटी को इस घर से बहुत दूर ले जाना। सनी रो पड़ा। पहली बार एक आदमी पूरी तरह टूट गया। मनी घेरे के बीच खड़ी हुई। एलिजाबेथ ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। दीवारों से लाशों की परछाइयां निकलने लगीं। हर आत्मा मनी को घूर रही थी। अपनी सांसें छोड़ो, एलिजाबेथ बोली। मनी की सांसें धीरे धीरे रुकने लगीं। उसकी आंखों के सामने सैम का चेहरा आया। गैमी की हंसी, सनी की बाहें, और तभी एक चीख। एलिजाबेथ का बच्चा मनी के सीने से लिपट गया। उसकी आत्मा रोने लगी। पूरा घर कांप उठा। मिट्टी धंसने लगी। कब्रें फिर से बंद होने लगी। एलिजाबेथ की चीख आसमान फाड़ने लगी। रुको, मैंने वादा किया था। लेकिन अब रस्म पूरी हो चुकी थी। मनी जमीन पर गिर गई, उसकी सांसें बंद। गैमी की आंखें अचानक खुलीं। उसने चिल्लाकर कहा, मम्मी। और उसी पल घर में पहली बार सुबह की रोशनी आई। एलिजाबेथ धीरे धीरे धुएं में बदल गई। उसका बच्चा मुस्कुराया, धन्यवाद मां, और सब खत्म हो गया। या शायद नहीं, क्योंकि मनी की उंगलियां हल्की सी हिली। सनी की आंखें फैल गई। मनी, अगर तुम्हें लगता है अब सब ठीक हो जाएगा तो एक बार फिर सोचो। लाइक करो, सब्सक्राइब करो। सुबह की रोशनी घर के टूटे शीशों से अंदर आ रही थी, लेकिन उस रोशनी में कोई गर्माहट नहीं थी, सिर्फ मौत की ठंडी सांस। सनी घुटनों के बल जमीन पर गिरा था। उसकी आंखें मनी के चेहरे पर जमी थी। वो चेहरा शांत था, बहुत ज्यादा शांत। गैमी धीरे धीरे उठी और अपनी मां के पास आई। मम्मी, उठो ना। कोई जवाब नहीं। सैम एक कोने में खड़ा सब कुछ देख रहा था। उसकी आंखें अब डर से नहीं, समझ से भरी थीं। अचानक मनी की उंगलियां फिर हिलीं। फिर उसकी पलकों में हल्का सा कंपन। सनी की सांस अटक गई। मनी, अगर तुम मुझे सुन सकती हो तो प्लीज एक बार आंखें खोलो। और तभी मनी की आंखें खुली, लेकिन वो आंखें पहले जैसी नहीं थी। उनमें ममता थी, लेकिन उसके नीचे कुछ और भी था। कुछ बहुत पुराना, कुछ बहुत भयानक। मनी उठकर बैठ गई। उसने चारों तरफ देखा। घर अब भी खड़ा था, लेकिन दीवारों पर अजीब निशान उभर आए थे, कब्रों के, नामों के, तारीखों के, और आखिर में एक नया नाम। मैनी गैमी डरकर पीछे हट गई। मम्मी, आप ठीक हो? मनी ने उसकी तरफ देखा और हल्की सी मुस्कान दी। हाँ बेटा, अब सब ठीक है। लेकिन सैम समझ गया। उसने धीमी आवाज में कहा, पापा, ये मम्मी नहीं है। सनी का दिल धक से रह गया। क्या बकवास कर रहे हो? मनी धीरे धीरे खड़ी हुई। उसके पैर जमीन को छू नहीं रहे थे। मैंने इस घर को आजाद किया। उसकी आवाज अब दोहरी हो चुकी थी। लेकिन हर आजादी एक कीमत मांगती है। दीवारों से फुसफुसाहट आने लगी। मां, एलिजाबेथ, वो पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी। उसकी आत्मा मनी के अंदर जिंदा थी। घर को श्राप से मुक्त करने के लिए मनी ने खुद को इस घर की नई रक्षक बना दिया था। अब वो जा नहीं सकती थी। अगर वो घर से बाहर जाती तो सारी आत्माएं आजाद हो जाती और लंदन शहर कब्रिस्तान बन जाता। मनी ने सनी की तरफ देखा। तुम्हें बच्चों को लेकर अभी जाना होगा। सनी रो पड़ा। नहीं, मैं तुम्हें यहां छोड़कर नहीं जाऊंगा। मनी ने पहली बार गुस्से से चिल्लाया। पूरा घर हिल गया। अगर मुझसे प्यार करते हो तो अभी निकल जाओ। गैमी रोते हुए मनी से लिपट गई। मम्मी, हम आपको लेने वापस आएंगे। मनी की आंखों से खून जैसा आंसू गिरा।
नहीं बेटा, अब ये घर मेरी कब्र है। सनी कांपते हाथों से बच्चों को लेकर बाहर निकला। घर का दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया और उसी पल पूरा बंगला जमीन में धीरे धीरे धंसने लगा, जैसे कभी था ही नहीं। सिर्फ एक खाली मैदान, एक पुराना कब्रिस्तान और बीच में एक नई कब्र। नाम लिखा था मानी। सालों बाद गैमी अब बड़ी हो चुकी थी। वो उस जगह आई जहां कभी उनका घर था। हवा में आज भी वही ठंडक थी। अचानक उसके कान में एक जानी पहचानी आवाज गूंजी, डरो मत बेटा, मैं यही हूं। गैमी की आंखों से आंसू बह निकले, क्योंकि कुछ बलिदान कभी खत्म नहीं होते और कुछ माएं मरकर भी अपने बच्चों की रक्षा करती रहती हैं। अगर इस कहानी ने तुम्हारे रोंगटे खड़े कर दिए तो लाइक जरूर करो, सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगली कहानी इससे भी ज्यादा खतरनाक होने वाली है। और हां, कभी किसी सस्ते घर को देखकर बहुत खुश मत होना, क्योंकि कुछ घर खरीदे नहीं जाते, वो तुम्हें खरीद लेते हैं।